नमस्ते दोस्तों। बोध बिंदु के सभी दर्शकों को बोध बिंदु टीम की ओर से दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे आज दिवाली है, तो दिवाली का हम कैसे दिवाली हम मनाते हैं। ऐसा नहीं लगता हमें कि दिवाली का असली अर्थ समझे बिना हम दिवाली मना रहे होते हैं। हमारे लिए दिवाली क्या होती है कि नए कपड़े खरीद लो, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ हम ले आते हैं, सोना खरीद लेते हैं या कुछ सामान खरीद लेते हैं। तो हमारे लिए दिवाली का यही अर्थ होता है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि हम राम के साथ दिवाली मना रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो फिर भोग वाली दिवाली हो गई ना। फिर राम के साथ हम दिवाली कैसे मनाएंगे? और दिवाली में जो है सफाई का क्या महत्व होता है। हम सब दिवाली में झाड़ू खरीद कर तो लाते ही होंगे। तो क्या झाड़ू खरीदना सिर्फ इतना ही है कि आप घर की सफाई करो, या फिर उससे आगे की भी कोई बात को दर्शाता है? तो दिवाली का जो वेदांतिक अर्थ है वो यही है कि हमारे मन में क्या है ना कि बहुत सारा कचरा रहता है। दीपक तो पहले से ही है, लेकिन कचरा के वजह से, गंदगी के वजह से, धुआं के वजह से वो दीपक का जो प्रकाश होता है वो ढका हुआ रहता है। तो हमारा यही काम है कि अगर हम दिवाली को समझ पा रहे हैं तो हमारा यही कर्तव्य है कि वो जो हमारा कचरा जमा हुआ है उसको हम हटाएं, उसकी सफाई करें, मन के कचरा की सफाई करें। और वो जब गंदगी है वो जब साफ़ हो जाएगी और जो ढका हुआ प्रकाश था वो अब दिखेगा, रोशनी आएगी। जैसे कहते हैं ना कि अंधकार से उजाले की तरफ हम फिर जाएंगे, कि तमसो माँ ज्योतिर्गमयम। तो दिवाली का यही असली अर्थ है। और बिना राम के जाने, रामत्व को समझे, वेदांत को समझे हम दिवाली नहीं मना सकते उस तरह से। बस हाँ, भोग वाली दिवाली मना लेंगे, पटाखे फोड़ेंगे, हम अपने पर्यावरण को गंदा करेंगे, मन को गंदा करेंगे। हम किसी को उपहार दे रहे होते हैं तो किसी को उपहार देना बहुत अच्छी सुंदर बात हो सकती है। अगर बोधपूर्ण किताबें हम किसी को उपहार में देते हैं, पर इतना हम कहाँ सोचते हैं। हम मिठाइयाँ दे देते हैं या कुछ कपड़े दे देते हैं, बस फिर वही 2 पल की खुशी होती है, फिर वही अंधकार में हम चले जाते हैं। तो ये प्रतिपल कैसे हमारा मन का दिया जलता रहे, इसके लिए निरंतर सफाई करनी होती है। अभी हम बोध बिंदु टीम से कुछ साथी सर का ऑफलाइन सत्र अटेंड करने के लिए दिल्ली गए हुए थे। वहाँ बहुत सफाई हुई है, पिटाई हुई है, और झाड़ू भी लेकर आए हैं। झाड़ू लाना मतलब सांकेतिक है, वो निरंतर अब सफाई करते रहना है। जो चीज़ समझ में आई है सत्र में उसको जीवन में उतारने का पूरा प्रयास है। तो अभी और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि जैसे हम ये गाना बहुत बार सुनते हैं ना कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, वो तेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। दिवाली में हम श्री राम को तो बुला रहे होते हैं, लेकिन राम को जाने बिना, रामत्व को जाने बिना कैसे आएंगे राम। तो ये जो गाना है या तो आप दिवाली में खुद बजा रहे होंगे या फिर बगल में आपको कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाएगा। तो इस ये जो गाना है इसका रिप्लाई में मैंने एक कविता लिखी है, छोटी सी कविता है। आपको शायद थोड़ा सा समझ में आए कि राम असली में है कौन, क्या अर्थ है। तो मैं अपनी कविता आप लोगों के सामने साझा करना चाहूँगी। तो कविता मेरी कुछ ऐसी है। कहो कैसे राम आएंगे, कहो कैसे राम आएंगे, कैसे तेरे भाग जगाएंगे। कहो कैसे राम आएंगे, कैसे तेरे भाग जगाएंगे, जब संघर्ष तुमने चुना ही नहीं,
जब संघर्ष तुमने चुना ही नहीं, त्याग कर्तव्य से तेरा कोई वास्ता ही नहीं। त्याग कर्तव्य से तेरा कोई वास्ता ही नहीं। मन को तुमने टटोला नहीं, मन को तुमने टटोला नहीं। कपट लोभ मोह सब मन में है भरा, कपट लोभ मोह सब मन में है भरा। कहो मन के आंगन में कैसे उनको बिठाओगे, कहो मन के आंगन में कैसे उनको बिठाओगे। कहो जीवन में तुम कैसे राम को लाओगे। राम वेदांत में है बसा, राम वेदांत में है बसा। सत्य से उनका है परम नाता, सत्य से उनका है परम नाता। कहो क्या तुम झूठ छोड़ पाओगे, कहो क्या तुम झूठ छोड़ पाओगे। अगर नहीं तो राम को बस खिलौना ही जान पाओगे। प्रजा के लिए कितना त्याग है किया, प्रजा के लिए कितना त्याग है किया। कर्तव्य स्वार्थ से ऊपर उठ, स्वार्थ से ऊपर उठ कर्तव्य का मान है किया। कहो कहो क्या तुम ऐसे राजा बन पाओगे। ज्ञान रूपी दीपक तुमने जलाया नहीं, अपनी भोगों को तुमने समझा ही नहीं। ज्ञान रूपी दीपक तुमने जलाया ही नहीं, अपनी भोगों को तुमने समझा ही नहीं। अपनी कामनाओं को तुमने समझा ही नहीं। फिर कहो कैसे प्रेम रूपी उजियाला कर पाओगे, कहो कैसे प्रेम रूपी उजियाला कर पाओगे। कहो कैसे दिवाली मनाओगे। अपने भोगों को तुमने गिना ही नहीं, अपने भोगों को तुमने गिना ही नहीं। मैं को तुमने जाना ही नहीं, अपने भोगों को तुमने गिना ही नहीं। मैं को तुमने जाना ही नहीं। कहो कैसे भोग लगाओगे, कहो कैसे भोग लगाओगे। कैसे रामत्व को जीवन में लाओगे। कहो कैसे राम आएंगे, कहो कैसे तेरे भाग जगाएंगे। तो आप सभी से, जो भी साथी हमारे चैनल को देखते हैं, हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से यही अनुरोध है कि बोधपूर्ण किताबें जो आचार्य प्रशांत जी की है, आप ज़रूर